सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस वक्त पूरे देश में 2024 के लोकसभा चुनावों की जबरदस्त सरगर्मियां चल रही हैं। पूरे देश में चुनाव प्रचार प्रसार बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे पिछले 3-4 दिनों से बहुत फोन कॉल्स जो कि कश्मीर घाटी के अलग अलग क्षेत्रों से और रजौरी पुंछ के इलाके से, उड़ी, करना, त्रिगाम और साथ ही साथ नौशहरा, रजौरी, दरहाल, बुद्धल, मंजाकोट, थाना मंडी, सुरनकोट, मेंढर, पुंछ, मंडी, लोरन, सब्जियां जैसे क्षेत्रों से बहुत सारे लोगों ने संपर्क किया। यहां तक कि जो चंडीमढ़ और बफलियास का हमारा क्षेत्र है, वहां के भी लोगों ने हमें संपर्क किया। लोग मुझसे मिलने के लिए यहां आए। बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि पहाड़ी कबीले के लोगों को जो एसटी स्टेटस दिया गया है पहाड़ी कबीले को, उसमें बहुत सारे लोग जो जाट कम्युनिटी के हैं, जो नौशहरा असेंबली सेगमेंट्स में जिनकी बड़ी तादाद है, उसके साथ साथ रजौरी पुंछ में भी जो ओबीसी के दायरे में जो कम्युनिटीज हैं, जिसमें हजाम, तेली, नाई, मोची, मरकबांस, कुम्हार, लोहार, तरखान, जुला जैसे अलग अलग जो कास्टें हैं, वहां से मुझे लोगों ने फोन किए कि उनके एसटी के सर्टिफिकेट्स बनाने में बहुत दिक्कत आ रही है। मंडी, लोरन, सब्जियां, सुरनकोट, बफलियाज और चंडीमढ़ के इलाके में मुझे बहुत फोन आए। और वहीं उड़ी जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है, और बिलखुसूसन मुझे करना से बहुत फोन आए, टंगढार और टीठवाल के एरिए से, कि वहां भी जो पहाड़ी एसटी सर्टिफिकेट्स, पहाड़ी एथनिक ट्राइब के नाम पर जो सर्टिफिकेट्स, जिसके लिए अलग से सेपरेट 10% कोटा हमारी सरकार ने दिया है, जो कि गुजर बकरवाल कबीले के एसटी के कोटे से अलग है, वो सर्टिफिकेट्स बनाने में बहुत दिक्कत कुछ जगहों पर लोगों को आ रही है। और उसी सिलसिले में मैंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से और जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी श्रीमान अतुल डुल्लू साहब से ये तफसीलन इन मामलात पर मैंने डिस्कशन की। उनके जेरे गौर ये सारा मामला लाया है कि रजौरी पुंछ के अंदर जो हमारे साथी सहयोगी हैं, जो अलग अलग कास्ट में ओबीसी के अंदर इंक्लूड किए गए हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें पहाड़ी एसटी स्टेटस के दायरे में लाया जाए। और ये कानून के नुक्ते नजर में भी है कि अगर कोई फैमिली, कोई शख्स 2 कैटेगरी के जुमरे में, दायरे में आता है, तो ये उसकी चॉइस है कि वो ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाना चाहता है या एसटी पहाड़ी कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनाना चाहता है।
और ये तफसीलन ये सारा मामला जब मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और वर्दी चीफ सेक्रेटरी श्री अतुल डुल्लू साहब के नोटिस में लाया, उन्होंने फौरन सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स और तमाम जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स हैं, जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे डीसी साहिबान हैं और जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, उनको ये हिदायत पास की है, ये डायरेक्शन एलजी साहब के ऑफिस से जारी हो गई है कि जो शख्स अगर ओबीसी के दायरे में आता है लेकिन वो पहाड़ी एसटी के दायरे में भी आता है, और अगर उस शख्स की चॉइस है कि वो ओबीसी के बजाय वहां पहाड़ी एसटी का सर्टिफिकेट बनाना चाहता है, तो उसका वही सर्टिफिकेट बनेगा जो उसकी चॉइस है। पिछले 3-4 दिनों में बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, लेकिन आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने यह कंफ्यूजन दूर कर दिया है और यह कानून में भी है, यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। और मैं तमाम लोगों को जो रजौरी पुंछ के हैं, वादी कश्मीर में हैं, अनंतनाग, कुलगाम, शोपियान, बड़गाम, श्रीनगर, गांदरबल, बांडीपुरा, कुपवाड़ा या बारामूला डिस्ट्रिक्ट में हैं, और रजौरी पुंछ के अंदर जो भी पहाड़ी कबीले के जो हमारे साथी हैं जिनको दिक्कत आई पहाड़ी एसटी सर्टिफिकेट्स बनाने में, चूंकि कुछ जो कास्ट हैं वो ओबीसी के दायरे में भी आती हैं, और मैंने तमाम जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स हैं उनसे भी मैंने बात की है, और एक डायरेक्शन जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ऑफिस से गई है उसमें यह क्लियर कर दिया गया है, और चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी इस पर जो है लॉ सेक्रेटरी और तमाम जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, एडवोकेट जनरल साहब, उनसे सलाह मशूरा करने के बाद तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में यह डायरेक्शन जारी कर दी है कि अगर कोई शख्स उसकी सब कास्ट को अभी जो रिसेंटली अमेंडमेंट ओबीसी का जो प्रोविजंस में अगर उनकी कास्ट ऐड की गई है लेकिन वो पहाड़ी एसटी कैटेगरी में भी फॉल करता है, तो ये उस शख्स की चॉइस रहेगी कि वो कौन सा सर्टिफिकेट बनाने में प्रेफरेंस देता है, और जो उसकी चॉइस होगी उसी को अमली जामा पहनाया जाएगा, उसी को जो है जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं उनको उसी बात को आगे प्रोसेस करके उनको जो हकूक हैं वो देने होंगे। और इसलिए मैं उन तमाम साथियों से गुजारिश करता हूं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछले 4-5 रोज में मुझे बहुत बड़ी तादाद में रजौरी पुंछ के लोगों ने फोन किए, मेंढर सुरनकोट से, मंडी, लोरन, साब्जियां, चंडीगढ़, बफलियास, सुरनकोट से बड़ी तादाद में मुझे फोन आए, और रजौरी के भी थाना मंडी के एरिए से, बुद्धल के एरिए से काफी फोन, रजौरी शहर से लोगों ने काफी फोन किए। उसके बाद में जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में ये सारी चीज लाई तो उसको दुरुस्त कर दिया गया है। अब आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, और मैं तमाम जितने भी हमारे ऑफिशियल्स जो इस काम में लगे हैं, दिन रात बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं सभी ऑफिशियल्स जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स इस सारी प्रोसेस में लगे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो भी
बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब चूंकि क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आ गया है और मैं उम्मीद करता हूं कि कहीं भी किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन या परेशानी नहीं होगी और लोगों को जिनकी बेहतरी के लिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट में बिल पास करके एक सेपरेट एसटी जो पहाड़ी कबीले को दी है, उन लोगों को इसका लाभ होगा। दूसरा, बहुत सारे फोन कॉल्स मुझे वादिये करना से आए हैं, टंगधार, टीठवाल, गबरन के एरिए से, त्रिगाम से और ऊड़ी बुनियार इलाके से भी काफी तादाद में लोगों ने हमें जो है वो फोन किए हैं। उनकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं, उनकी प्रॉब्लम्स का हम हल निकालेंगे। मैंने उनके मसाइल का जिक्र भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से किया है कि शायद जो वादिये करना से मुझे फोन आए हैं कि जो डिटेल्ड डॉक्यूमेंट्स जो वहां इस सारी एसटी पहाड़ी सर्टिफिकेट्स के लिए जो डिटेल्स मांगी जा रही है, उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैंने डीसी कुपवाड़ा उनसे भी बात की है और मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब के नोटिस में भी ये लाया है। मैं उम्मीद करता हूं कि कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी और जो वादिये करना, टंगधार, टीठवाल, गबरा और कुपवाड़ा के जो बाकी एरिया हैं, जिसमें त्रिगाम, केरन, मच्छल, लोलाब, हंदवाड़ा के जो बॉर्डर के एरिया हैं जहां पहाड़ी कबीले के लोग रहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और इसी तरह जो बाकी के भी एरिया हैं, यहां पहाड़ी कबीले के लोग रहते हैं और वो पहाड़ी एसटीज का जो स्टेटस उनको दिया है, उसके सर्टिफिकेट्स को अप्लाई कर रहे हैं। पूरी इंतजामिया जो है वो तावन कर रही है। और इसके बाद भी मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि कहीं भी किसी को कोई दिक्कत परेशानी आती है, किसी को भी वो मुझे फोन करे और आपकी तमाम परेशानियों का हल निकाला जाएगा। बहुत बड़ी तादाद में मुझे अनंतनाग, कुलगाम और शोपियान के, बड़गाम के, वहां जो यूसमर्ग है, चरार शरीफ है, दूध पथरी का एरिया है, जहां हमारे गुजर बकरवाल कबीले के जो भाई बहन रहते हैं, उन्होंने मेरे नोटिस में एक चीज लाई है कि वहां गुजर बकरवाल कबीले के साथियों को भी एसटी के सर्टिफिकेट्स अपने बच्चों के बनाने में कुछ उनको दिक्कत आ रही है। दमाल, हाजीपुरा, नूराबाद, कुलगाम और शोपियान के भी बहुत सारे जो हमारे गुजर बकरवाल कबीले के भाई हैं, उनकी मुझे ये शिकायत मौसूल हुई है कि उनके बच्चों के भी कहीं कहीं एडमिनिस्ट्रेशन में सर्टिफिकेट्स बनाने में दिक्कत, प्रॉब्लम आती है। ऐसे भी तमाम अपने साथियों से मैं गुजारिश करता हूं, जहां कोई दिक्कत आती है आप मेरे नोटिस में ये चीज लाइए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कहीं किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। वहीं जो वादिये कश्मीर में है, ओबीसी कैटेगरी में जो हमारे भाई बहन, जो परिवार, फैमिलीज, वो चाहे चौपान हैं, मरकबान्स हैं, हाजी हैं, तेली हैं, जुला हैं, लुहार हैं, कुम्हार हैं, नाई, हजाम हैं, या जरगर हैं, जितनी भी ये 40 के करीब करीब सब कास्टें हैं जिनको ओबीसी के दायरे में लाया गया है, और वो भी वादिये कश्मीर में अपने बच्चों के और अपने सर्टिफिकेट्स बनाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं। किसी भी शख्स को कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी
और प्रॉब्लम आती है, मेरी आपसे गुजारिश है आप मुझे कांटेक्ट करें। जो बीजेपी के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान हैं, जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं आपके एरिया में, आप उनको कांटेक्ट करें। पूरे तरीके से आपकी मदद होगी। कहीं भी किसी शख्स को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम आपके साथ हैं। चूंकि इलेक्शन का दौर है और इस समय काफी भागदौड़ चल रही है, लगातार आवाम से कांटेक्ट, रैलियां, रोड शो जैसे सियासी इस समय प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन इस बीच जब मुझे बड़ी तादाद में पहाड़ी कबीले के लोगों ने, ओबीसी कम्युनिटी के लोगों ने और हमारे गुजर बकरवाल कबीले के लोगों ने जब मुझे फोन किए, तो मैंने तुरंत ये समझा कि मेरी ये जिम्मेवारी है कि आम लोग, गरीब लोग, मस्कीन, ज़ईफ, इनकी मदद की जाए। और मैंने सारा काम छोड़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ मुलाकात करके ये मामला हल कराया है। इसके बाद भी कहीं अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी आती है तो मेरी आपसे गुजारिश है, 24 घंटे हमारे दरवाजे, हमारा घर, हमारा ऑफिस आप लोगों के लिए खुला है और हम आपके खादिम हैं, हम आपके खिदमतदार हैं। कहीं भी हमारी जरूरत हो, बड़ा कोई बुजुर्ग से लेके छोटे बच्चे तक, हम आपके ताबेदार हैं, हम आपके खिदमतदार हैं, हम आपके सेवादार हैं। 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए तैयार हैं। और मैं उम्मीद करता हूं अब कहीं भी किसी शख्स को परेशानी या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।